अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मेरी बातें उन लोगों के लिए हरगिज़ नहीं हैं जो कहते हैं कि कोरोना एक फ़्रॉड है, कोरोना नाम की कोई चीज़ दुनिया में नहीं है। बाकी लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि इस वक्त पाकिस्तान में हम कोरोना के अरूज के दौर से गुज़र रहे हैं। ये जो कहते हैं ना कि अगले महीने जुलाई में या अगस्त में अरूज आना है, ये सब ऐसी बातें हैं। अरूज का मतलब ये हरगिज़ नहीं होता कि जब अल्लाह माफ़ करे लाशें गिर रही हों और फुटपाथों पर पड़ी हों या नंबर ऑफ़ पेशेंट्स इतने हो जाएं, हॉस्पिटल पैक हो जाएं। अरूज का मतलब ये होता है कि जब ये बीमारी कहीं भी किसी को भी हो सकती हो। इस वक्त कोरोना की यही सूरत हाल है। बड़े शहरों में, छोटे शहरों में, कस्बों में, देहातों में लोगों को ये बीमारी हो रही है। कुछ को हो चुकी है, कुछ को होके ख़त्म हो गई है और उनको पता भी नहीं चला। जिनको नहीं हुई उनको ये होगी, इस अमल से वो गुजरेंगे क्योंकि ये अब फैल चुकी है। जहाँ तक मसला है लॉकडाउन का, ये बहस अब बेकार है कि लॉकडाउन होना चाहिए, कर्फ्यू लगना चाहिए, स्मार्ट लॉकडाउन हो, मरीज़ ज़्यादा हो गए हैं फ़ौरन लॉकडाउन हो जाना चाहिए। ये बातें मेरे और आपके बस की बात नहीं, ये हुकूमत की बातें हैं। जैसे वो करती है करती रहे। हमें ये देखना है कि हमने क्या करना है, हमने कैसे बचना है। मैंने अपने पहले एक वीडियो बनाई थी जिसका उन्वान था कोरोना सबको होना है और हमने इससे बचना कैसे है। कुछ लोगों ने बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स दिया, मुझे फ़ोन कर कर के उसका लिंक मांगा, कुछ लोगों ने उसकी वीडियो मंगवाई और अमल भी किया। मगर कुछ लोगों ने बड़ा मायूस किया, उनकी मर्ज़ी है। उसमें कोई लंबी चौड़ी बात नहीं थी। दो किस्म की बातें थी। एक एहतियात से मतलब थी कि एहतियात किस तरह करनी है और दूसरी अपनी क़ुव्वत मुदाफ़त कैसी बढ़ानी है। आज के दिन तक इसके अलावा कोरोना का कोई हल, कोई इलाज नहीं है। जहाँ तक एहतियात की बात है उसमें वही कॉमन सी बातें थी कि मास्क पहनिए, सैनिटाइज़र लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग। माजरत के साथ इस सिलसिले में हमारा रवैया, बल्कि हमारे हुकूमती अहलकारों का, बड़े बड़े लोगों का भी बड़ा मायूस कुन है। हम मास्क या तो कोई कान को लटका के फिर रहा है या बड़ा थर्ड क्लास मास्क पहना हुआ है या जब दिल चाहता हम उतार लेते हैं, जब दिल चाह पहन लेते हैं। मैं हरगिज़ ये नहीं कहता कि आप बहुत महंगा मास्क पहने। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि मास्क का मतलब सिर्फ फैशन के तौर पर नाक पे कपड़ा रखना नहीं है। कुछ ख़वातीन मास्क नहीं पहनती, कहते हमने वो नकाब किया हुआ है। मास्क जो होता है आम पट्टी नुमा, वो पूरा हवादार होता है, उसमें पूरे में से हवा जारी होती है। कोरोना का जो वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है वो कहा जाता है कि इससे पास हो सकता है। जबकि जो ज़रा महंगा होता है 95 वगैरह मास्क होता है, वो पूरी पट्टी जो होती है वो एयर पैक होती है। सिर्फ फ़िल्टर उसमें जो लगा होता है उसी में से हवा आ जाती है और वो बड़ा नफीस किस्म का फ़िल्टर है। उसमें से छोटा पार्टिकल जो है वो भी पास नहीं होता। जहाँ तक सैनिटाइज़र की बात है, मैं अब क्या कहूँ कि इतने थर्ड क्लास किस्म के सैनिटाइज़र वो भरमार कर दिए मेडिकल स्टोर्स पर और जनरल स्टोर पर। उसको छोड़िए, घरों में ख़वातीन बैठी बना रही हैं सैनिटाइज़र। बार बार कहा जा रहा है कि अल्कोहल सैनिटाइज़र जो है वही आपके लिए प्रिवेंटिव हो सकता है। कोई अपनी मर्ज़ी से डिटोल में सिपरेट डाल रहा है, कोई इसमें एलोवेरा जेल डाल रहा है, कोई इसमें फ़िनाइल डाल रहा है, किसी ने इसमें तेज़ाब के कतरे डाल दिए हैं, कोई इसको मिट्टी का तेल मिक्स कर रहा है। ये सारी ऐसी जहालत वाली बातें हैं। किसी को नहीं पता किसकी कंपोजिशन क्या है, कोई चीज़ किस रेशो से डालनी है तो सैनिटाइज़र इफ़ेक्टिव होगा। बहरहाल हाथ धोने का मामला है वो भी ऐसा ही है। कौन है जो 20 सेकंड तक हाथ धोता है? 20 सेकंड का मतलब यह है कि साबुन की झाग बनाएं और वो 20 सेकंड तक आपके हाथ उस झाग में रहें। हम जाते हैं, फौरी साबुन लगाया और वो टूटी के नीचे हाथ किया और वापस आ जाते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग की तो बात डिस्कस ही ना करें। आप देख लें कि दुकानों में, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे इतना हमने पैक किया हुआ है हर जगह को, बस छोड़ दें। अच्छा, कुछ पहली वीडियो में जो बातें थी ना, वो मैंने दो किस्म के कहवे बताए थे। वो भी कोई इलाज नहीं है, वो भी एहतियातें हैं। वो एहतियातें इतनी ज़बरदस्त हैं कि अगर आप उसको अपनाते हैं तो आप कोरोना से महफूज रह सकते हैं। मैंने उस वक्त तफसील इसलिए नहीं बताई थी, मैंने कहा था कि वीडियो लंबी हो जाएगी। आपको ये तो पता चल गया है कि कोरोना आपके निज़ाम तनफ़्फ़ुस को हिट करता है, आपके फेफड़ों को, आपके गले को मुतासर करता है।
अब हमने कोशिश ये करनी है कि हमारे जो फेफड़े हैं, लंग्स हैं, इसकी जो बारीक वेन्स हैं, वरीदें इसकी हैं, या हमारे जो एयर बैग्स हैं वो मुतासर ना हों। इसके लिए जो कॉमनली बात है, आप भी जानते हैं, जिसको हम म्यूकस कहते हैं, बलगम, रेशा कहते हैं, वो किसी सूरत में भी गले में, फेफड़ों में नहीं होना चाहिए। वो दमे के मरीज़, टीबी के मरीज़ या इस किस्म के छाती के जो मरीज़ होते हैं उनको एहतियात बरतनी है, और आम सेहतमंद जो मरीज़ हैं उनको ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करनी है कि हमारा निज़ाम तनफ़्फ़ुस बिल्कुल रवां दवां रहे, जिसके लिए वो मैंने कहवा जात बताए। लेकिन नाज़रीन देखिए, कुछ लोगों ने बग़ैर सोचे समझे कुछ ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करनी शुरू कर दी हैं जिनका निज़ाम तनफ़्फ़ुस से कोई तल्लुक़ ही नहीं है। मसलन आजकल हर जगह सना मक्की, सना मक्की, सना मक्की, वो जनाब वो चीज़ जो 150-200 रुपये किलो थी, कोई लेता नहीं था, आजकल 2-3 हज़ार रुपये किलो हो गई है। लोग तोहफ़ातन किसी को भिजवा रहे हैं, बग़ैर सोचे समझे सना मक्की को पिए जा रहे हैं। सना मक्की किसी ने नहीं सोचा क्या चीज़ है, और इतने वो कन्विंस हो चुके हैं, किसी को कह दें तो वो मारने को दौड़ता है कि जनाब ये इतना बड़ा तोहफ़ा है, मुझे से मना कर रहे हैं। बे सना मक्की एक बहुत अच्छी चीज़ है, वो पीस कर सफ़ूफ बनाकर या उसकी ख़ास मकदार कहवा बनाकर पिलाई जाती है आंतों के मरीज़ों के लिए या कब्ज़ के मरीज़ों के लिए, जिनको कुछ जुलाब देना हो, या मैदे के मरीज़ों के लिए। अब मैदे के लिए बेहतर चीज़ जो है वो तनफ़्फ़ुस के लिए कैसे बेहतर हो सकती है? आप कहेंगे कि मुझे क्या इल्म है। कुछ लोग कहते हैं यज़दानी साहब जी, इनको क्या पता हिकमत की बातों का। मैं अपनी कोई बड़ाई या फ़ख्र नहीं करना चाहता, मैंने जितनी तवज्जो से सारी ज़िंदगी हिकमत पढ़ी है, शायद कोई चीज़ पढ़ी हो। आज मैंने अपनी अलमारी से कोई 10-12 किताबें निकाली हैं और उनको दोबारा देखा है, और नाज़रीन के लिए मैं वो बातें शेयर करना चाहता हूँ। मसलन जो लोग सना मक्की अंधाधुंध इस्तेमाल किए जा रहे हैं, ये देखिए एक मुस्तनद किताब है आपके सामने, ये इसमें चीज़ों के ख़ास लिखे हुए हैं। एक और किताब भी पड़ी हुई है हकीम मुज़फ़्फ़र हसन अवान की, लेकिन ये उसे लेटेस्ट है, जामिया है, इसलिए मैं आपको 1-2 बातें सुना देता हूँ। मिसाल के तौर पर ये, अब आपको दूर से नज़र तो नहीं आएगा, लेकिन ये सना मक्की का चैप्टर है, पूरी तहकीक के साथ लिखा गया है। ये ज़्यादा तो नहीं पढ़ा जा सकता, मैं आपको इसका फ़ायदा पढ़ के सुना देता हूँ कि सना मक्की का इस्तेमाल जो लिखा हुआ है कि मकदार कलील मसलन 3 माशा देते हैं, और ज़्यादा मकदार में इस्तेमाल करके मसल कवी का काम लेते हैं। 3 माशा इसकी खुराक है जब दी जाती है। अगर शदीद कब्ज़ हो तो फिर इसको बढ़ाया जाता है। अब आपको पता होना चाहिए कि माशा कितना होता है। 12 माशे का एक तोला होता है, तकरीबन 10 ग्राम, और लोग इतनी इतनी लेकर वो पानी में डाल कर पिए जा रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा फिर उसमें लिखा गया है कि शीरखार बच्चे को दस्त लाने की गरज से उसकी माँ को सना का इस्तेमाल कराया जाता है, क्योंकि सना खून में जज़्ब होकर दूध के ज़रिए भी जिस्म से। अच्छा, जो बच्चे जिनको इस किस्म की शिकायत होती है उनको डायरेक्ट नहीं दी जाती, उसकी माँ को पिलाई जाती है कि उसके असरात दूध में जाएँ और बच्चे तक उसका असर हो। देखिए कितने मोहतात तरीके से सना मक्की का इस्तेमाल हुक्मा बताते हैं, मगर हमारे लोग देखिए कितने निडर तरीके से इसको इस्तेमाल किए जा रहे हैं। कोरोना के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ यह है कि हमने अपनी क़ुव्वत मुदाफ़अत मज़बूत करनी है। कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे क़ुव्वत मुदाफ़अत कमज़ोर हो, बल्कि ये जो लोग वर्जिश और जिम वगैरह जाने के आदी हैं उनके लिए हिदायत है कि वर्जिश करें, लेकिन इतनी ज़्यादा ना करें, इतनी हार्ड एक्सरसाइज ना करें कि आपको कमज़ोरी का एहसास हो और क़ुव्वत मुदाफ़अत कमज़ोर पड़ जाए। अब सना मक्की एक जुलाब आवर चीज़ है। अब यार बल्ला बताने की ज़रूरत है कि किसी शख्स को एक दिन भी जुलाब लगे रहें तो उसकी हालत क्या हो जाती है। जिस्म कमज़ोर हो जाता है, टांगें कांपनी शुरू हो जाती हैं, गोया कमज़ोरी एक अलग बीमारी बनकर ज़ाहिर हो जाती है, और आप सना मक्की पिए जा रहे हैं। मैंने जो आपको कहवे बताए थे उनमें एक अदरक लौंग का कहवा था, जिसे मैंने कहा था कि गर्म करके उसमें शहद या लीमू निचोड़ के इस्तेमाल कीजिए। अब अदरक ऐसी एक कॉमन चीज़ है, क्या इसके मैं ख़ास आपको इससे पढ़ कर बताऊँ? आप जानते हैं घरों में ये बरसा बरस से इस्तेमाल हो रही है, और ये वही चीज़ है जब सूख जाती है, इसको सुंड या सूंठ कहते हैं, जंजबील इसको कहा जाता है, वाईबादी जिसे कहते हैं पंजाबी में हो जाए, या बलगम वगैरह हो, उसके लिए मुफीद है। और लौंग की अफादियत से तो किसको इनकार हो सकता है, जितनी ये मुफीद चीज़ है। आपको हिसाबी लिहाज से भी मजबूत करता है, आपके तनफ़्फ़ुस को भी बेहतर बनाता है, किसी किस्म की बलगम वगैरह हो उसको भी ये खारिज करता है। दूसरा कहवा मैंने बताया था
आपको जो मैंने कहा था कि मुनासिब होगा रात को इस्तेमाल करें, और वो था मलट्ठी और दारचीनी का कहवा। नाज़रीन, मलट्ठी और दारचीनी भी कॉमन चीज़ें हैं, लेकिन हो सकता है कुछ लोगों को इससे इख्तलाफ हो। मैं आपको इसी किताब से एक एक दो दो लाइनें दारचीनी और मलट्ठी के बारे में पढ़कर सुना देता हूँ। देखिए, अच्छा जी, दारचीनी से मुतल्लिक़ लिखा है कि बड़ी लंबी तफसील है। लिखा है, अज़ाए तनफ़्फ़ुस में तहरीक पैदा करके तखरीज बलगम के लिए मस्तद करती है, मैदा और जिगर को क़ुव्वत बख्शती है, वगैरह वगैरह। और साथ लिखा है, खांसी और दमा को ज़ाइल करने के लिए शहद में मिलाकर चटाते हैं या जुशांदा बनाकर पिलाते हैं। अब देख लीजिए। अब दूसरी चीज़ थी मलट्ठी, उसके बारे में ज़रा सुन लीजिए। मैंने यहाँ रखा हुआ था, ये है मलट्ठी। ये देखिए, मैंने निशान लगाए हुए हैं मलट्ठी के चैप्टर पर भी। अच्छा, मलट्ठी का देखिए लिखा हुआ है कि मुखर्रज बलगम, अज़ाए बातनी और हर किस्म के फासिद मादों को खारिज करती है। फिर लिखा हुआ है कि इसका जुशांदा रतूबात बलगमी को मैदे से खारिज करने, फिफड़ों से अखराज का बायस है। फिफड़ों को फासिद मादों, बलगम वगैरह से पाक करती है। इसको मिस्री वगैरह, अच्छा, इसके इस्तेमाल वगैरह लिखे हुए हैं। एक अक्ल से सोचने वाली बात है, कोई चीज़ जिस मकसद के लिए इस्तेमाल हुई हो उसी के लिए इस्तेमाल करनी चाहिए। सोशल मीडिया कोरोना के इलाज से भरा पड़ा है। लोग नहीं सोचते, जो भी देखते हैं इस्तेमाल शुरू कर देते हैं। कोई कच्चे प्याज चबाई जा रहा है, कोई बेतहाशा लहसुन खाई जा रहा है, कोई बाथू तलाश कर रहा है, कोई पालक का पानी निकाले जा रहा है। मुझे समझ नहीं आती ये क्या हो रहा है। आप इस्तेमाल करें, लेकिन करने से पहले ये सोच लें, पढ़ लें, इसके ख़ास देख लें कि कौन सी चीज़ आपके निज़ाम तनफ़्फ़ुस के लिए बेहतर है, सूदमंद है, कौन सी चीज़ आपके फेफड़ों में से कोई बलगम वगैरह खारिज करने का बायस है या आपकी वेंस खोलने का बायस है। ऐसे ही अंधाधुंध इस्तेमाल किए जा रहे हैं, अपना नुकसान किए जा रहे हैं। मेरे पास बड़ी ऐसी मिसालें हैं। ये गुलजार साहब, डिप्टी डायरेक्टर इरीगेशन के मेरे दोस्त, उन्होंने मुझे बताया कि कोरोना हो गया फैसलाबाद में आजकल, और घर वालों ने सना मक्खी का इस्तेमाल शुरू करवा दिया। तबीयत बिगड़ती गई, वो बेचारे असहाल का शिकार हो गए, जुलाब लग गए। वाशरूम जाते थे, टॉयलेट जाते थे, वापस आते थे, फिर कप तैयार होता था सना मक्खी का। वो मुझे कहने लगे कि अल्लाह भला करे। एक साहब आए, उन्होंने कहा भाई ये तो जुलाब के लिए होती है, ये बंद करें। कहते हैं जिस दिन मैंने उसका इस्तेमाल बंद किया और नॉर्मल चीज़ें लेनी शुरू की, मैं ठीक हो गया। अल्लाह के फजल से मैं ठीक हूँ। तो नाज़रीन, ये जो चीज़ें सना मक्की हो या दीगर चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं, ये दमा, टीबी, ज़िक्र नफ्स या इस किस्म की चीज़ों का इनसे कतन कोई ताल्लुक़ नहीं है। अब आइए इस किस्म की कुछ और अफवाहों की तरफ, जिन्होंने लोगों को परेशान कर रखा है, जिनमें सबसे ज़्यादा खौफनाक ये है, कहते हैं कि हॉस्पिटल में जाएँ तो वो जानबूझ के मरीज़ों को मार देते हैं। ला हौला वला कुव्वत। कैसी भी सफाकी का दौर आ जाए, इतना जालिम कोई नहीं होता किसी को जानबूझ कर मार दें। इसके भी बड़े बड़े पस मंज़र हैं। हम लोग कुछ बातों का ख्याल नहीं करते। मसलन किसी को कोरोना हो गया, ठीक है, आप घर में उसको क्वारंटाइन कर दें, लेकिन ऐसे करना चाहिए जैसे हक होता है। मेरे कई दोस्त ऐसे हैं जो कि PKLI में इधर एक्सपो सेंटर पे क्वारंटाइन हुए और वो ठीक होकर वापस आ चुके हैं। आप भी उनसे मिल लीजिए। मैंने उनसे पूछा कि वहाँ इलाज कैसे होता था, कहते हैं कोई इलाज नहीं होता था, वहाँ हम अलग पड़े हुए थे, किसी से मिलने जुलने पर पाबंदी थी। वो पैरासीटामोल गोली देते थे या वो हाइड्रोलिन सिरप है खांसी का, वो दे देते थे कि सांस वगैरह आसानी से आते रहे। 15-20 दिन वहाँ रहे हैं और वापस आ गए हैं। अगर आप भी इसी तरह घर में क्वारंटाइन हो जाएं, सख्ती से पाबंदी करें, किसी से बात करनी है मोबाइल पे करें, कमरे में बंद रहें, आप भी 10-15 दिन में रिकवर हो जाएंगे। लेकिन ऐसा करते नहीं। कभी बच्चों से मिल लिया, मेहमान आ गए, लो जी मेहमान कहेगा मेरे साथ बैठे नहीं, उनके साथ बैठ गए। बीवी है, उससे बातें कर ली, जफियाँ पपियाँ और पता नहीं क्या कुछ, ये काम चलता रहता है। अब जब मामला बिगड़ जाता है कोई 2 हफ्ते घर में रहने के बाद, तो कहते हैं कि अस्पताल भागें। अब अस्पताल भागते हैं, सांस नहीं आ रही होती, रुक रही होती है। अब डॉक्टर के पास ऐसा कोई हल नहीं है कि फौरी तौर पर इसको रवां कर दें। एक ही चीज़ रह जाती है, वेंटिलेटर। जब पोजीशन बिगड़ चुकी होती है, बाद लोग वेंटिलेटर पे जाते हैं, वो अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं। कुछ लोगों को वैसे देखते हैं, कोई इन्फेक्शन इंजेक्शन वगैरह लगाते हैं, लेकिन उनकी हालत बिगड़ी हुई होती है, तो क्या मशहूर कर दिया कि ऐसा टीका लगाते हैं कि मरीज़ की जान निकल जाती है। कतन ऐसा नहीं है। सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे बेवकूफ़ों ने वीडियोस वायरल कर दिए हैं कि देखिए जी मेरी माँ मर गई है, म्यू अस्पताल में 5 लाख रुपये मांग रहे हैं। मैं कहता हूँ, मैं चैलेंज करता हूँ इस बात को, वो बंदा आए, म्यू अस्पताल में चलते हैं, अगर उसकी बात सच हो 5 लाख रुपये मैं देता हूँ। और पूरी कौम इस पर यकीन कर रही है।
कौन ऐसा जालिम है? हाँ, किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में कहें ना कि वहाँ मरीज रहा है 10-15 दिन, वो जाने लगे, मरीज मर गया, वो कहते हैं हमारे साथ हिसाब किताब करो, मैं मान लूँगा। सरकारी अस्पताल में किसी की जरूरत है कि मरे हुए मरीज का 5 लाख रुपया मांगे? बेवकूफ़ो, आप बड़े डटाई से कह रहे हैं कि देखो जी वीडियो मेरे पास आगे से आगे वायरल। यार क्या तमाशा लगाया हुआ है आपने। और ये थ्योरी जो है ये भी अब पुरानी हो चुकी है, लेकिन फिर इसे रिन्यू करते रहते हैं कि गवर्नमेंट पैसे लेने के लिए, बाहर से अमदाद लेने के लिए मरीज़ों को मार रही है और उसका नंबर ऑफ डेथ जो है वो ज़्यादा शो कर रही है। यार खुदा के लिए अपनी जान की हिफाजत करो। ये क्या बातें कर रहे हो? जो इमदाद मिलनी थी इनको मिल गई है, इनके कर्जे जो थे वो सेटल हो गए हैं, जो IMF की किस्तें थी वो पोस्टपोन हो गई हैं। आप किस तरह बातें करते हैं? यूँ लगता है जैसे कहा जा रहा है कि आप इतनी खोपड़ियाँ लेकर आएँ और आपको एक खोपड़ी के इतने पैसे मिलेंगे। ये सारी बातें अपने आप को धोखा देने वाली हैं हुजूर, कतन इसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। और ये जो कहा जा रहा है ना कि ये जो दिल के मरीज़ हैं, शुगर के मरीज़ हैं, TB दमे के मरीज़ हैं, ये तो कोरोना में मुक जाएंगे। मैं कहता हूँ कि इससे ज़्यादा मायूस कुन रवैया और दकियानुसी अप्रोच हो ही नहीं सकती। हाँ, ये ठीक है कि उनकी क़ुव्वत मुदाफ़अत कमज़ोर हो चुकी होती है और जब कोरोना का उन पर असर होता है तो उनके बचने के जो इम्कानात जो होते हैं वो कम होते जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दमे के तमाम मरीज़ों ने मर जाना है, सीने और छाती के तमाम मरीजों ने मर जाना है, शुगर और ब्लड प्रेशर कोलेस्ट्रॉल वालों ने मर जाना है। ये जो मैंने आपको बातें बताई हैं ये उन्हीं लोगों के लिए हैं। ये जो शुगर के मरीज़ हैं उनको चाहिए कि अभी कोरोना नहीं, वो अपनी शुगर मैनेज कर लें, कुछ नहीं होगा। अब शुगर मैनेज करने के लिए आपकी मिन्नतें की जाएं। हुजूर वाला, शुगर का पहला इलाज इंसुलिन है, जिसे आप आखिरी समझते हैं, मरते वक्त इस्तेमाल करते हैं। कोई मानता है इसको? डॉक्टर उस्मान गनी जो इतना बड़ा डॉक्टर MS विक्टोरिया अस्पताल भावलपुर के थे, मेरी उनसे ज़ाती मुलाकात हुई और उन्होंने मुझे कहा, किसी मरीज़ के सिलसिले में मैं गया था, कि प्रोफेसर साहब आप अपने स्टूडेंट्स को 15 दिन के बाद, महीने में एक बार, खुदा के लिए कहते हैं मुझ पर एहसान करते हुए ये मेरा मैसेज डिलीवर किया कीजिए कि घर घर जाकर ये बताएं कि शुगर का पहला इलाज इंसुलिन है, खा वो 13 साल के बच्चे को हो या वो 80 साल के किसी औरत को हो। तो मैंने कहा कि सर मैं बिल्कुल बताऊंगा। कहने लगे ये भूलना नहीं है, ये आपका एहसान होगा। मैंने कहा ये एहसान की कौन सी बात है? कहने लगे कि इसके लिए मुझे अगर आपको पैसे देने पड़े ना, कोई नावाकिफ बंदा हो कहे मैं तुझे पैसे लूँगा, तो मैं पैसे देने के लिए तैयार हूँ। इससे अंदाज़ा कीजिए कि इंसुलिन कितनी ज़रूरी है। मुझे बताइए कितने लोग हैं शुगर के मरीज़ जो इस पेंडेमिक के दौर में इंसुलिन इस्तेमाल कर रहे हैं। ये मैंने सैकड़ों लोगों को ये बात बताई है और इंसुलिन पे लगाया है। परसों चौथ की बात है, हमारे उधर हाजी साहब आते हैं, उनके कंधों में दर्द हो रही थी। मैंने कहा इंसुलिन इस्तेमाल कीजिए। पहले तो लाहौल वाला कुआं पढ़ने लगे, डॉक्टर किसी अच्छे के पास चले गए, इंसुलिन लगाई, वो अब ठीक है। तो मैं मुखातब हूँ ऐसे मरीज़ों के लिए जिनको शुगर है कि वो इंसुलिन का इस्तेमाल शुरू करें। खुदा के लिए ये जो सना मक्की की तरह का इलाज करते हैं ना कि अपनी तरफ से कड़वी चीज़ें, करेले तुम्हें और ये फलां, ये कोई इलाज नहीं है। इसी तरह जो कोलेस्ट्रॉल के मरीज़ हैं उनको चाहिए अपना कोलेस्ट्रॉल चेक कराएं और ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करें, दवाई लें कि कोलेस्ट्रॉल मैनेज कर लें। जो हार्ट पेशेंट हैं वो भी अपनी दवाई रेगुलर इस्तेमाल करें। कोरोना उन तक पहुँचेगा तो उनको भी कुछ नहीं होगा, वो भी महफूज रहेंगे। कुछ दिन के लिए वो टेम्परेचर और नज़ला ज़ुकाम होगा वो ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह जो चेस्ट के मरीज़ हैं, दमे के मरीज़ हैं, अगर वो इनहेलर इस्तेमाल करते हैं रेगुलर करें और जो चीज़ें मैंने उनको बताई हैं पहले, कावे वगैरह, वो अपना मामूल बना लें तो उनका निज़ाम तनफ़ुस सही रहेगा, उनको भी कोरोना कुछ नहीं कहेगा। अब मैं आखिर में बात करना चाहता हूँ हमारे उन प्यारे दोस्तों से जो इस कौम को इनकरेज करने के लिए कि कोरोना का मुकाबला किया जा सकता है, ये कोई ऐसी बात नहीं है। उनसे दरख्वास्त है कि जब ऐसा वो कोई अमल करें तो अपनी बात ज़रा वाज़ेह तरीके से किया करें, क्योंकि हमारी कौम वो है जिसको कहा जाए ना कि ये दवाई है, ये 3 टाइम खानी है, तो आगे से कहते हैं सुबह दोपहर शाम, या दवाई लेके चले जाएंगे फिर पूछने आएंगे ये गोलियां तो पानी से खानी थी, ये किस चीज़ से खानी है। इस किस्म के सवालात बड़े मासूमाना से करते हैं। कभी किसी को कहते ना कि ये दवाई खाने के बाद खानी है तो कहते हैं कितनी की देर बाद। अच्छा, मैंने कहा कि अदरक का और लौंग का कावा पिएं, मुझे कई लोगों ने फ़ोन किया अदरक कितनी इस्तेमाल करनी है। अब बताइए कि आपको किस तरह बताया जाए, ये कॉमन सेंस की बात है। आपने 1 कप अदरक का कावा तैयार करना है तो उसमें पाव अदरक डालेंगे या उसमें 1 ज़र्रा डालेंगे,
पता है, थोड़ी सी अदरक डाल लें, उसको पकाएं, उसके टेस्ट से आपको पता चल जाएगा। अगर आपको ज़्यादा तलखी महसूस हो रही है, अगली दफ़ा उसकी मकदार कम कर लें, अगर कम महसूस हो रही है तो ज़्यादा कर लें। अच्छा, मैं बात कर रहा था, कुछ लोग हमारे एंकर पर्सन हैं, कालम नगार हैं, उन्होंने अपने तजुर्बात लिखे। मसलन इमरान खान की वीडियो एक वायरल हुई है। इमरान खान जो एंकर पर्सन है, हमारे वज़ीर-ए-आज़म की बात मैं नहीं कर रहा, ये GNN पे है गालबन, वो बता रहे हैं कि मैंने बहुत एहतियातें की और मैंने सैनिटाइज़र इस्तेमाल किए, मास्क इस्तेमाल किए, और मैं कहीं जाता नहीं था, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखता था, और फिर कहा कि वो कोरोना हो गया। आखिर में उन्होंने ये बताया है कि मैंने किस तरह मैनेज किया और ख़त्म हो गया। इसी तरह हमारे बड़े प्यारे एंकर पर्सन हैं जियो TV के सुहेल बड़ाई साहब, उनको आजकल कोरोना हुआ है। एक दिन जियो के साथ जो प्रोग्राम करते हैं, उनका एक कॉलम जंग अखबार में छपा, बहुत अच्छा कॉलम था, लोगों ने एक दूसरे को शेयर किया। उसकी इब्तिदा भी ऐसे ही है कि मुझे पता चला कोरोना हो गया और मैं भी ऐसे ही ख्याल रखता था, मास्क, सैनिटाइजिंग और ये और वो सारा कुछ। मैं एक दिन बैठे हुए लोगों को पढ़ के सुना रहा था, जो लोग पढ़ने की तकलीफ़ गुजारा नहीं करते, वो सुनते रहे कि मैं सैनिटाइज़र इस्तेमाल करता था, मास्क इस्तेमाल करता था, किसी से मिलता नहीं था। तो जब ये लाइन आई ना कि मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हुई, मैंने जब टेस्ट कराया कोरोना आ गया, तो वो कहने लगे लो जी कोई फ़ायदा ही नहीं जो मास्क का, सैनिटाइज़र का, जो कोरोना फिर भी हो ही जाना तो इस्तेमाल करना फ़ायदा की है। अब अगली बात तो सुनना वो गवारा ही नहीं करते। वो ला तक़रबुस्सलात वाला मामला है, इतना ही सुना है कि नमाज के पास नहीं जाना, किस हालत में नहीं जाना, ये सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। उनका मतलब तो ये था कि कोरोना अगर हो जाए तो बाद में क्या करना है, ये कोई ऐसा मसला नहीं है। इसी तरह की कुछ वीडियोज़ डॉक्टर साहबान की वायरल हुई हैं, वो भी बता रहे हैं कि हम जी वो किट पहनते थे, ये और वो। मेरी दरख्वास्त ये है कि वो जब इस किस्म की बातें करें तो कुछ बातें ज़रा खोल के बताया करें। हाँ, एक वो डॉक्टर जावेद कायदे मेडिकल कॉलेज बहावलपुर और विक्टोरिया अस्पताल से जिनका तल्लुक़ रहा है, रिटायर हैं, और उनकी वीडियोज़ ख़ासी वायरल हुई हैं और लोगों को बता रहे होते हैं कोरोना के बारे में बड़ी अच्छी बातें। एक आध जगह देखा कि लोगों ने उससे तासुर बड़ा और तरह का लिया। मसलन वो बता रहे थे कि उनके बच्चों को कोरोना हुआ और वो घर में उनको क्वारंटाइन किया हुआ है। तो एक दिन उन्होंने दिखाया कि एक पल्मोनोलॉजी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट उनके घर बैठे हुए हैं, तो कहते हैं कि ये मेरे बच्चे को घर देखने के लिए आते हैं। अच्छा, देखने वालों ने अक्सर ये तबसरा किया, कहने लगे देखो जी डॉक्टरां तो ये सहूलत है, वो तो घर में बच्चे होंगे ने तो वो डॉक्टर उन्होंने घर देखने आ जाते हैं, वो अफसर ने, बड़े डॉक्टर ने। इसका मतलब है कि असीं तो घर च क्वारंटाइन होवांगे, रस्ते मार जावांगे। तो मेरी गुजारिश ये है कि जब आप इस किस्म की बातें बताते हैं तो साथ जो डॉक्टर आपके घर आता है, जो बातें हैं उन्होंने बताई हैं, जो दुआएं बताई हैं, या ये बताएं कि ज़रूरी भी नहीं है कि वो डॉक्टर घर में आए। अगर आप इन बातों का ख्याल रखते हैं तो आप बआसानी कोरोना से बच सकते हैं, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है। बस यही चंद बातें आपकी खिदमत में अर्ज़ करनी थी। कुछ ड्राई फ्रूट्स का बताया था, नट्स वगैरह, काजू, मूंगफली, अखरोट वगैरह, वो भी इस्तेमाल करें। अगर नहीं इस्तेमाल करते तो कोई बात नहीं, अगर अवेलेबल हो जाए तो अच्छी बात है। हल्दी का मैंने कहा था कि दूध पीने वाले जो शौकीन हैं, दूध पीते वक्त हल्दी डाल लें। अब हल्दी के जो असरात हैं इतने हैं कि जितनी मैंने बाकी चीज़ों में बयान किए हुए हैं। मसलन ये मेरे पास एक किताब पढ़ी हुई है, ये तिबिया कॉलेज दिल्ली की छपी हुई है। इसमें ऐसी ऐसी बातें हल्दी से मुतल्लिक लिखी हुई हैं जो कि अगर छोटा मोटा इन्फेक्शन फेफड़ों में या किसी जगह पर हो जाए तो उनको ख़त्म करने के लिए किस तरह ये मुआवन है। ये सारी मेरी ज़ाती किताबें हैं जो बरस से मैं पढ़ रहा हूँ और इनसे फ़ायदा उठा रहा हूँ। एक किताब मेरे पास ऐसी है, ये कुछ लोग कहते हैं तिब्बे नबी की भी ये किताब पढ़ी हुई है। फिर ये और भी ये किताबें हैं, ये हकीम कबीरुद्दीन की बड़ी मुस्तनद किताब है। ये एक उस हकीम साहब की किताब है जिनको उस्तादुल हुक्मा कहा जाता है, हकीम मोहम्मद अब्दुल्ला। ये देखिए, ये 4 किताबों का मजमूआ है। इसमें मैं आपको एक बात बताऊं, ये देखिए, ये एक कोरोना का जो नाम है वो तो अब आया है, लेकिन एक जगह वो एक बीमारी की इलामात क्या लिख रहे हैं। लिखते हैं कि मरीज़ सांस की तंगी की वजह से जान कोनी की सी हालत में मुब्तला हो जाता है। बेचारा दम लेने के लिए कभी बैठता है और कभी लेटता है, और कभी खड़ा होकर सीना आगे को झुकाकर दम लेने की कोशिश करता है, कभी ऊंधा लेटकर अपनी जान को अजाब से छुड़ाना चाहता है। गर्ज ये कि बहुत ही दुख झेलता है। बलगम अंदर हवाई नालियों में ही खुश्क हो जाता है। बेशुमार मरतबा खांसे तो एक बार कच्चा खाम बलगम निकलता है। ऐसे नाजुक मौका पर
अगर एहतियात ना की जाए तो मरीज़ की जान जा सकती है। लेकिन अगर ज़रा एहतियात की जाए और मरीज़ को ख़ास बातों के मतलब बताया जाए तो मरीज़ चंद मिनटों में आसाइश भी महसूस करता है और उसकी जान को आराम भी हो जाता है और वो महफूज रहता है। अब आगे जो उसकी डिटेल्स लिखी हैं, ये अलामात सारी वही हैं जो कि कोरोना के अटैक के वक्त रूनुमा होती हैं। इससे बचने के लिए या इससे आसाइश के लिए जो बातें थीं वो मैं अपनी पहली वीडियो में और आज भी आपसे बयान कर चुका हूँ। उम्मीद है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँगे ताकि लोग इस बीमारी से ना ही डरें और ना ही परेशान हों, बल्कि इसका मुकाबला करें। उनको पता भी नहीं चलेगा कि कोरोना किधर से आया और किधर गया। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।